हेलो बच्चों, आज मैं आपसे एक ऐसे बच्चे की मुलाकात कराऊंगा जो बहुत मेहनत किया और कई बार गिरा, कई बार हारा। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि कई बार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है मंजिल को पाने के लिए, लेकिन मंजिल मिलती उन्हीं को है जो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं पंकज की। झारखंड के रहने वाले हैं और केजीएस ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट थे। कई बार रिटन निकाला, फाइनल मेरिट में रह गए, कई बार ऐसा हुआ। तो आज पंकज से हम बात करेंगे और कॉल करने की कोशिश करते हैं और पंकज से उनके अनुभव, उस एग्जाम को लेके किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, क्या कमियां रहीं जो आप सभी को नहीं करनी है। क्योंकि समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरे की गलती से सीखे, ताकि आप वो गलती ना करें जो पंकज ने की है। तो बात करते हैं, पंकज को कॉल लगाते हैं। क्या हाल है पंकज, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया हो। अपना बताइए। मैं फर्स्ट क्लास। मुझे यार तुम्हारी मूंछ है, बहुत पहले से मुझे लग रहा है मूंछों में ताव लेके रखे हो कि भाई डिफेंस में जाना है, देश की सेवा करनी है। एकदम डिफेंस वालों की तरह ना मूंछ है, बहुत शानदार शानदार, है ना। सर बचपन से भगत सिंह का फैन हूँ तो मूछ तो रखना। आर्मी में ना जो लोग बड़ी बड़ी मूंछें रखते हैं, थोड़ा सा अलग से उनको अलाउंस भी मिलता है, पता है आपको ये बात? तो बड़ी बड़ी मूंछें रखना है तो शान है डिफेंस वालों की। और बताओ, कैसे हो पंकज? घर में सब कैसे हैं और कैसा लग रहा है फाइनली सिलेक्शन होने के बाद? घर में तो सर सभी अच्छे हैं। सिलेक्शन होने के बाद सर एक चीज तो जरूर बदला है कि जो लोग मेरे पीठ पीछे बोलते थे, आज वो सामने से आके बधाई दे रहे हैं। पीठ पे हाथ रख के बोलते हैं शाबाश, मुझे तुम पे गर्व फील हो रहा है। यार पता है पंकज, सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद, अगर तुम्हें याद हो, मैं क्लास में हमेशा कहता था ये बात कि लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, लोगों की बातें बदल जाती हैं। मतलब सिलेक्शन से पहले उनके रवैये कुछ अलग होते हैं और उसके बाद आपको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन में आने की कोशिश करते हैं, वो ना। और आज मैं, मेरे बच्चे, मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आपके भाई हैं, मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं आपसे कि आपने तैयारी कैसे शुरू करी, पहला पॉइंट तो ये बताइए। और आपने दूसरा पॉइंट, आपने किस किस एग्जाम के पेपर दिए, किस में असफलता मिली, ये वाली बात आप पहले मुझे बताइए। कैसे कैसे तैयारी शुरू करी और कहाँ से आपने तैयारी शुरू करी? सर देखिए, मेरा डिफेंस में जाने का जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं बचपन से फिक्स था। लोग लोग बोलते थे यार तेरा हाइट थोड़ा सा कम है, तू नहीं कर सकता है। मैं बस उस समय सुन के मैं बस चुप रहता था। मैं बोला कि मुझे इन लोगों को बस बात से बोल के नहीं करना, मुझे करके दिखाना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो सर मैंने 10th दिया, उसके बाद मैंने 12th दिया। 12th के जस्ट बाद ही जैसे बोर्ड्स के पेपर खत्म हुए, मैं एनडीए करने लगा। तो मैंने देखा खान सर का कोर्स, खान ग्लोबल स्टडीज में। फिर मैंने वहां से कोर्स परचेज किया। मैंने फर्स्ट टाइम एनडीए दिया, उस समय नहीं हुआ। फिर से मैंने पढ़ा, फिर से इस बार भी नहीं हुआ। इस बार लगा था कि चलिए सेकेंड टाइम एनडीए में हो जाएगा, लेकिन उस बार भी नहीं हुआ। उसके जस्ट बाद रिजल्ट जब आया एनडीए का, नहीं हुआ। हम 3 दोस्त थे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा लगा कि अब हम ये चीज नहीं कर सकते, वो अपना थोड़ा थोड़ा गोल चेंज करने लगे। बट सर हम कंसिस्टेंट वे में लगे रहे। फिर वैसे ही नेवी का फॉर्म आया, हम नेवी का एग्जाम दिए, एग्जाम निकल गया। उसमें कुछ बार हम सर फिजिकल में रह गए। ओके। फिर मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, वो एयरफोर्स का पेपर निकल गया, लेकिन मैं उसके फिजिकल में नहीं गया, क्योंकि एक मेरा अंदर से स्टार्टिंग से ही कहने का ये था कि हमको करना है तो नेवी करना है। तो ओके। फिर से लगे रहे सर। उसके बाद से फिर मैंने 2025 में फिर से दिया पेपर। उस बार सब कुछ हो गया, एग्जाम भी निकाले, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर हुआ। बट उसका जब मेरिट आया तो मेरा 1 नंबर कम था। ओके, और इस बार फाइनली हो गया। उसके बाद से फिर अभी फिर से रिसेंट में ही मेरा कोलकाता में फिजिकल मेडिकल हुआ। तो इस बार जब रिजल्ट आया तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। इसमें सर मेरे रिजल्ट में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है सर। अगर आप लोग कहीं ना कहीं नहीं होते आज, अगर मेरा सिलेक्शन, अगर हम यहाँ है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता सर। पंकज, मेहनत तो तुम्हारी है और टीचर का तो यार बहुत कम रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप
क्लास अपने घर से जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां से एग्जाम देने आप जाते हो, जो मोटिवेट करता है वो सब टीचर की वजह से होता है, मैं इतना जानता हूं। कहीं ना कहीं टीचर आप में वो आग पैदा करता है कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो, यू कैन डू, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये वाली लाइन जब टीचर से हम सुनते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि यस वी कैन। एक कितना भी बच्चा पढ़ ले ना, और अगर वो डिमोटिवेट हो जाए तो फिर वो नहीं कर पाता। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, वो टीचर से मिलता है। और नहीं पंकज, सब तुम्हारी मेहनत है, हमारा इतना रोल है कि हमने तुम्हें सही गाइड किया और तुमने उसको फॉलो करके मेहनत की। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अक्सर मुझसे बच्चे कमेंट करते हैं फिजिक्स को लेके, और कहीं ना कहीं एयरफोर्स नेवी की जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स का अपने आप में खासा रोल है। कई बार तुमने एग्जाम दिए, नहीं हुआ, देन फिर और चीज़ों में हुआ, तो क्या आपने चेंजेस किए जब रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ? तो क्या चेंजेस किए, तैयारी कैसे की आपने, कितने घंटा पढ़ाई करी, कौन सा कंटेंट यूज किया, मतलब क्या, मतलब सारी चीजें आपको बतानी है थोड़ा सा बच्चों को डिटेल में। सर देखिए, अभी के टाइम में क्या है ना, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस मैं भी खरीद लिया, मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन देखा कि मैं अपना ज्यादातर टाइम ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूँ, लेक्चर को समझ रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं एक कमी हो जा रहा था सर कि मैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। Okay. स्टडी तो मैं करता था, लेकिन उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा स्कोर बन नहीं पा रहा था। तो वो चेंजमेंट मुझे लगा कि नहीं, अगर ये इस तरीके से नहीं हो पा रहा तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाता हूँ। और कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी को, अगर मैं फिजिक्स को 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा के एक्सटेंड किया, तो जाके सर वो चीजें उसके बाद से सही होने लगी। अब जब चीजें सही होने लगी तो मुझे रिजल्ट दिखने लगा कि आप हम सही वे में, एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं सर। तो क्वेश्चंस कहाँ से लगाया आपने, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से की, कैसे की? सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जो पढ़ाते थे, आप उसका पीडीएफ दे देते थे, डीपीपी जिसे बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी हर चैप्टर की। हाँ सर, डीपीपी जब देते थे तो उसके बाद से मैं डीपीपी सॉल्व करता था। उसके बाद से जो क्वेश्चंस नहीं बनता था उसका सॉल्यूशन देते थे, मैं वहां से उसको क्लियर कर लेता था। और बाकी का जो कुछ रह जाता था वो आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन चलता था, मैं वहां से कर लेता था। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं, क्या हम आपको जितना पढ़ाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है? नो सर, मुझे लगता है कि आप जितना पढ़ाते हैं वही मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपको सर पे ट्रस्ट है कि नहीं सर हमें अच्छे से करवा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है सर, वो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। आप पंकज, आपसे पहले हमने प्रिंस का इंटरव्यू किया है ना, उत्तम का इंटरव्यू किया, सागर का इंटरव्यू किया, विकास का इंटरव्यू किया, और अभी चल रहे हैं कंटिन्यूअस लाइन बाय लाइन, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं बात करता जा रहा हूँ। हर बच्चे ने एक ही बात कही कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक कंटेंट को बार बार आपको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नया कंटेंट कुछ चाहिए कि ये किताब, ये कंटेंट, वो नहीं। सच बता रहे हैं, आपके सिलेक्शन के पीछे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट तैयार करते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं सच में। अब आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है एक्स्ट्रा, यार कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब पंकज से पहले बात किया हूं कि तुम्हें ऐसा बोलना है। पंकज, ऐसी कोई हमारी बात नहीं होगी, मैं फ्री कर देता हूं बच्चों को, भाई जो सच है वो बोलो, यहां कोई वैसी बात मिलेगी नहीं आपको। एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी इसी बात में कि आपको सही चीजें पहुंचे, एक सही जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो आप तक पहुंचे। पंकज, और जो स्टूडेंट्स हैं इनको और क्या सुझाव देना चाहोगे? इनका जैसे तुम्हारे साथ भी बैकलॉग होता था क्या? तो यार इनका बड़ा डाउट रहता है मेरे साथ, बैकलॉग इनको कैसे समझाओगे कि बैकलॉग कैसे कवर करना है? देखिए, बैकलॉग क्लियर करने का एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि जो रेगुलर बेसिस पे जो लाइव क्लासेस चल रहा है, आप उसको रेगुलर करिए, और आपका जो बैकलॉग लग गया है, समय निकालिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए, और उसको आप साथ के साथ क्लियर करते जाइए। बस देखो, मैं यही कहता हूं, ये प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करते हैं ना, चीजें थोड़ा सा लगातार पढ़ाई नहीं करते, बीच में ब्रेक दे देते हैं, फिर लगातार क्लासेस नहीं करते, बैकलॉग तब बनता है। आपको कहीं ना कहीं डेली पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो। पंकज, अंत में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में एक लाइन क्या कहना चाहिए? लास्ट में एक लाइन नहीं बोलना चाहूंगा सर, जो आप हमेशा बोलते थे कि सिलेक्शन लेना भाई, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं, उसके लिए डेफिनेटली मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई मतलब ऐसी कोई गुट्टी नहीं है। एक बुढ़िया की गुट्टी आती थी जब हम छोटे से होते थे, 112 114 साल की बुढ़िया की गुट्टी, जब बच्चा छोटा होता था वो पीता था। ऐसा कोई भैया गुट्टी नहीं है कि जो तुम्हारे मुंह में डाल देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। देख भाई, मेहनत तुमको ही करनी है, हमारा काम है सही गाइड करना, सही कंटेंट देना। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन किसी का नहीं हो सकता। मेरे हाथों में मंत्र नहीं है कि दूंगा हो जाएगा,
है ना, एटलीस्ट मेहनत तुम्हें करनी है। और मैं सच बोल रहा हूं, तुम कुछ भी कर रहे हैं ना, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, रगड़ो अपने आप को, और इतना रगड़ो कि भाई साहब फील हो कि मेहनत की। आज तुम्हें ना, जब तुमने मेहनत से पेपर निकाला है ना, तो तुम्हें गर्व महसूस हो रहा होगा अपने आप पे, ईमानदारी के साथ गर्व महसूस हो रहा होगा। और गर्व तभी महसूस होता है जब बहुत मेहनत करते हैं आप। तो पंकज, पहले तो मेरा तुमको, पहले हालांकि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए। एक सजेशन और देना चाहूंगा कि रुकना नहीं है। यहाँ जर्नी ना बहुत लंबी है, ये भी बहुत छोटी जर्नी नहीं है। वहां भी बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है डिफेंस में ना, वो आपको अभी ग्रेजुएशन करने का मौका दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों से बात होती रहती है, तो वहां से क्या होता है ना कि आपको और एंट्रीज मिलती हैं डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए, आगे जाने के लिए। तो बच्चों में एक मोरल डाउन हो रहा है कि नहीं भाई हम अग्निवीर, एक बच्चा था मैं इंटरव्यू कर रहा था, कह रहा था सर कि मैं अग्निवीर हूं बट सर मेरा मोरल डाउन हो रहा है। नहीं यार, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, वहां बहुत मौके मिल रहे हैं। अभी सागर है एक अपना बच्चा, मैं उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया हूं, वो अभी मतलब उसका 1.5 साल पहले ट्रेनिंग खत्म हो गया, अभी आराम से मस्त नौकरी कर रहा है। कह रहा है सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैं परमानेंट हो गया। तो मौके हैं आपके पास, तो चीजों को समझिए, बेहतर कर जो आपके पास है उसको मेहनत करके यूटिलाइज करिए और आगे बढ़िए। तो पंकज, पटना में 3 फरवरी को यार हम लोग खान सर जो है वो एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं डिफेंस वाले बच्चों के साथ, तो आना बनता है मेरी तरफ से या खान सर की तरफ से, कैसे भी समझ लो, क्योंकि मैं चीजें आपको बता रहा हूं तो इन्विटेशन है आपके लिए और आपको आना ही आना है। 3 फरवरी को आ जाना है, 12 बजे से पहले पहले आना है, डन है ना? ठीक है, तो पंकज अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, मेहनत करते रहना, तुमसे भी बोलूंगा, ईमानदार रहना और बहुत मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। ठीक है पंकज, तो भाई जय हिंद टू यू, जय हिंद। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो देखो ये पंकज थे और आप सबको इनसे सीखना चाहिए। मैं इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू करा रहा हूं और कर रहा हूं, बात कर रहा हूं उनसे, तो मुझे एक चीज जो सीखने को मिली या बताने को आपको जो मिली, मेहनत बहुत लगती है सिलेक्शन के लिए। कोई मतलब इतना आसान हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक रात की मेहनत नहीं है। आपके सामने उसने बताया कि मैं 3 बार एनडीए नहीं हुआ मुझसे, देन एयरफोर्स, फिर नेवी, फिर एयरफोर्स, फिर नेवी, देन आप, कितनी लंबी जर्नी है यार। अपने आप को रोक के रखना मुश्किल नहीं होता है। सिलेक्शन मेहनत में एक तपस्या है यार, मेहनत करिए। और आप सभी को मैं इन्वाइट करता हूं, अगर आप केजीएस से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं तो आप 3 फरवरी को केजीएस में खान सर के द्वारा यहाँ एक प्रॉपर सेमिनार कराया जाएगा पटना मुसल्लापुर हाट में। आइए, आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ और यहाँ मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और आपकी जो मेहनत है और आपके जो संघर्ष हैं उनको हम बच्चों तक पहुँचाएंगे ताकि वो आपसे सीखें। गुड बाय बच्चों, जय हिंद।